हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जनरल अवेयरनेस का क्लास नंबर 20th है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 26 नवंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द स्पोर्ट्स पर्सन शाहजहां रिजवी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन शाहजहां रिजवी किस से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। किस गेम से ये रिलेटेड हैं, ये हैं शूटिंग से रिलेटेड, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज वन द पॉली उमेकर ट्रॉफी अवार्ड 2017-18, यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2017-18 में पॉली उमरीकर ट्रॉफी पुरस्कार जीता है। तो ये जीतने वाले बने हैं कौन? विराट कोहली। 2017-18 में ये अवार्ड किसको दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। ये प्रेजेंट टाइम पर इंडिया टीम के कैप्टन हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 2000 रन इन T20 इंटरनेशनल्स, यानी कि दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि 2000 रन T20 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए हैं, ये बनी है मिताली राज, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हीरो अ बायोग्राफी ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि हीरो अ बायोग्राफी ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? देवेंद्र प्रभु देसाई। किसके द्वारा? देवेंद्र प्रभु देसाई के द्वारा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह की जो भी बुक्स हैं ये काफ़ी फेमस होती हैं, जिसको कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखा जाता है, तो इस टाइप की बुकों के नाम आपको याद रखना है। ये लिखा है किसने? देवेंद्र प्रभु देसाई के द्वारा। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंट्स लेडी, यानी कि प्रेसिडेंट लेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है संगीता घोष के द्वारा, यानी कि बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए लगातार 3 क्वेश्चन जो बुक हैं, फेमस बुक हैं, उनसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इन चीज़ों से भी पूछे जाते हैं। आपको इनको जो करंट में जो पुस्तकें चल रही हैं, बुक हैं जिसने लिखा है, उनसे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट न्यूज चैनल ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक निजी समाचार चैनल नहीं है? तो निजी समाचार चैनल नहीं है, ऑप्शन है एनडीटीवी, राज्यसभा टीवी, एबीपी न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी। तो ये जो एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी, ये तीनों जो हैं ये प्राइवेट चैनल हैं, और जो राज्यसभा चैनल है, राज्यसभा टीवी है, ये एक जो है निजी समाचार चैनल नहीं है। ये सरकार के द्वारा है। राज्यसभा टीवी हुआ, लोकसभा टीवी हुआ, दूरदर्शन जो चैनल है, ये सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन अमेरिकन टीनेजर हु वन द टॉप प्राइज ऑफ $250,000 इन द रीजनरॉन साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि उस भारतीय अमेरिकी किशोरी का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित रीजनरॉन साइंस टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में $250,000 का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा ये जीता गया है? ये जीता है इंद्रानी दास के द्वारा, यानी कि बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा वाज कॉन्फर्ड विद द डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशंस अवार्ड फॉर, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के द्वारा टेस्ट के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए इनको विशेष सम्मान दिया है डब्ल्यूएचओ ने? तो इन्होंने जो ग्लोबल तंबाकू कंट्रोल पर काम किया है, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने इनको एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अब बात हो रही है डब्ल्यूएचओ से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, तो कब हुआ है इसका फॉर्मेशन? 1948, 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का कहाँ पर है? डब्ल्यूएचओ का जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो हेड हैं, हेड कौन है? तो हेड हैं इसके टेड्रोस अधनम। क्या है? टेड्रोस अधनम इसके हेड हैं। तो इतना कुछ आपको डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेड क्वार्टर और हेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे ही याद रखने हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिटी ऑफ गार्डन्स के लिए गार्डन्स के रूप में जाना जाता है? तो किसको सिटी ऑफ गार्डन्स के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। पिंक सिटी किसको बोला जाता है, लेक सिटी किसको बोला जाता है, तो ये सब आपको याद रखने हैं। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन which has been launched by the government of India. The product has been launched to coincide with International Women's Day, यानी कि कम लागत वाले बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का नाम बताएं। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ मेल खाने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि इस उत्पाद जो है, जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, इसको कि महिला दिवस के द्वारा दिन लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है? सुविधा। सुविधा इसका नाम है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डैश, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार रहे हैं, ये आपको बताना है। तो ये रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री 3 बार, यानी कि थ्राइस टाइम, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है ये 3 बार रहे हैं, तो कब कब रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जो इनका टर्म रहा है केवल और केवल मात्र 13 दिनों का रहा है, 13 डेज का रहा है फर्स्ट टाइम, और किस सन में रहा है? 1996 में। उसके बाद ये 13 मंथ के लिए, 13 मंथ के लिए, 13 महीने के लिए बने हैं। 13 महीने के लिए जो बने हैं, ये कब से कब तक बने हैं ये भी पता होना चाहिए। 1998 से लेकर 1999 तक, यानी कि 1999 तक ये रहे हैं 13 महीनों के लिए। फिर उसके बाद जस्ट बाद रहे हैं, इसके जस्ट बाद रहे हैं फुल टर्म इन्होंने पूरा किया है, अपना फुल टर्म पूरा किया है 1999 में। 1999 से लेकर 2004 तक, तो ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और ये इनका ड्यूरेशन रहा है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ नेबर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? अब यहाँ से जो इंडिया भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं देखें। जो नॉर्थ ईस्ट में आप इधर से देख लीजिए, पाकिस्तान है पहले, तो पाकिस्तान है, फिर थोड़ा सा टच होता है अफगानिस्तान के साथ, है ना। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। फिर बात करें नीचे की साइड आते हैं तो नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे चाइना से भी टच करता है जम्मू कश्मीर की साइड से। तो ये हो गया आपके, चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। फिर आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हो गए नॉर्थ वेस्ट में, है ना। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में इसको बोला जाएगा। अब बात करें बांग्लादेश, नीचे साइड जो ईस्ट साइड बात करें तो बांग्लादेश टच करता है यहाँ पर। और बात करें तो यहाँ और नीचे जाएंगे तो म्यांमार, तो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर बांग्लादेश 6 और 7। और श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करता है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि इन कंट्री के साथ इंडिया जो है बाउंड्री शेयर करता है अपना जो है ये नेबर कंट्री है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, आप अफगानिस्तान इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस एंड इन डैश द कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, यानी कि साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया जाता है। और किस सन में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की है, ये आपको बताना है।
साइमन कमीशन बॉयकॉट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। यहाँ से अब क्या होता है, दिसंबर 1929 में, यानी कि दिसंबर 1929 में क्या होता है, जो पूर्ण स्वराज की मांग होती है, और इसमें क्या होता है, ट्राई कलर, 3 कलर का जो झंडा है यहाँ पर फहराया जाता है, होस्ट किया जाता है। कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी नदी के किनारे, रिवर रावी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर प्लान किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए क्या, इंडिपेंडेंस डे, किस दिन, 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को प्लान किया जाता है इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए 1930 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूर्ण स्वराज की मांग होती है, यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बंगाल कोल कंपनी वाज स्टेब्लिश्ड इन, यानी कि बंगाल कोल कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बंगाल कोल कंपनी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1843 यानी कि 1843 में, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको बताना है। अब ये पूछा गया है कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो जब क्वेश्चन ये हुआ था, यानी कि एक जो एग्जाम हुई थी, तब भारत में कितने 50 टाइगर रिजर्व थे, और अभी प्रेजेंट में 51 टाइगर रिजर्व हुए हैं। अब ये पूछा जाता है कि ये करंट में जो टाइगर रिजर्व ऐड है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है श्री विल्लीपुत्तूर, श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई, मेघामलाई। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ये है 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब जाके भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 51 हो गई है, यानी कि बी इसका है क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वहाई टेम्पल ऑल्सो नोन एज द लोटस टेम्पल इन अ वहाई हाउस ऑफ वर्शिप एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट अट्रैक्शन इन डेस, यानी कि वहाई मंदिर जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, एक वहाई हाउस ऑफ उपासना है, और एक कहाँ पे, ये प्रमुख आकर्षणों में से एक है। तो जो लोटस टेम्पल है, आपने नाम सुना होगा, घूमे भी होंगे, कई लोग गए होंगे यहाँ पर। ये कहाँ पर स्थित है, ये है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में स्थित है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहल स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर, यानी कि भारत सरकार द्वारा देश सशक्त करने के लिए, किसको सशक्त करने के लिए पहल योजना शुरू की गई है। तो ये जो डोमेस्टिक एलपीजी हैं, घरेलू एलपीजी हैं, इनको सशक्त करने के लिए ये इसको स्टार्ट किया गया है पहल स्कीम को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको और कुछ भी बोला जाता है, डीबीटीएल, डीबीटीएल, यानी कि द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी, या फिर इसको बोला जाता है पहल, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, कब लॉन्च हुआ था, 2013 में, यानी कि 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो स्टेशन विल गेट टेक सेवी रीमॉडलिंग एंड एडवांस मैकेनाइजेशन एंड सेफ्टी, यानी कि किस मेट्रो स्टेशन को उन्नत मशीनीकरण और सुरक्षा के साथ एक तकनीकी रीमॉडलिंग मिलेगी, तकनीकी टेक से भी रिमॉडलिंग मिलेगी। तो किसको मिलेगी, ये मिलेगी कोलकाता को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कोलकाता के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 was the establishment of desk pattern of the society in the country, यानी कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य देश में समाज के फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न की स्थापना के लिए किया गया था। तो जो 1956 का औद्योगिक नीति थी उसमें समाज के सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी के लिए पैटर्न स्थापित करने के लिए किया गया था, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए, और साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।